अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बर्गर बन जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। स्टार्ट में मैं आप लोगों को बर्गर बन बनाना बताऊंगी, किस तरह से सॉफ्ट बनाए जा सकते हैं और उनको देर तक किस तरह से सॉफ्ट रखा जा सकता है। इसके बाद इसकी फिलिंग बनाएंगे, कोई कबाब वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, तो आप लोगों ने एंड तक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। चीज़ ऐसी होनी चाहिए देखते ही मुँह में पानी आ जाए, बहुत ही क्रेविंग होगी आप लोगों को देखते ही और इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 300 ग्राम्स मैदे के साथ ये बनाना बताऊँगी। छान कर इसको मेजर करके रख लेना है। 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, साथ में इसमें शामिल करेंगे हम लोग मिल्क पाउडर। अगर आप लोगों के पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप लोगों ने क्या डालना है और कैसे डालना है आगे चलकर आप लोगों को बताऊँगी। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी चीनी का, जिसे आप लोगों ने हल्का-हल्का से पीस के ऐड करना है, राइट? और इसमें शामिल करेंगे हम लोग 1 टेबलस्पून ईस्ट का यानी ख़मीर का, जो किसी भी ग्रोसरी शॉप से आप लोगों को ख़मीर के नाम से मिलेगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग बेकिंग पाउडर की, जिससे अच्छे से राइज़ होंगे। ड्राई इंग्रीडिएंट्स को कर लेंगे हम लोग अच्छे तरह से मिक्स। तमाम चीज़ों की मेजरमेंट मैंने डिटेल से बताई है और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोगों ने नीम गर्म पानी ले लेना है और अपनी डो को रेडी करना है। डो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनानी और जिनके पास दूध नहीं है ना, खुश दूध, तो आप लोगों ने इस पानी की जगह आप लोगों ने दूध ले लेना है। थोड़ा-सा दूध और थोड़ा-सा पानी, दोनों चीज़ों को नीम गर्म लेना है और इसमें डालते हुए अपनी डो को रेडी करना है। बाउल क्लियर होने लग जाएगा, लेकिन ये डो स्टिकी होगी क्योंकि इसमें ख़मीर शामिल है। तो ख़मीर वाली डो स्टिकी सी होती है और वैसे भी जो बन वाली डो होती है ना, वो थोड़ी-सी हम लोगों ने नरम ही रखनी होती है। अच्छे से इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे, यानी कि हमारे लम्स वगैरह भी बाकी होंगे। तो हम लोगों ने इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड करके फिर इसको स्ट्रेच करते हुए गूना, यानी थोड़ा-सा खींचते हुए इस तरह से हम लोग इसको बटर को भी मिक्स करते जाएँगे, तो हमारी डो जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगी। अच्छे से सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाए तो हम लोगों ने इसको बाउल में डालकर कवर करके तकरीबन जो है ना 1 घंटे के लिए रख देना है किसी गर्म जगह पे। और अगर सर्दी का मौसम है तो आप लोगों ने इसको 1.5 से 2 घंटा ज़रूर रखना है। जब तक अच्छे से राइज़ नहीं होगी ना, तब तक अच्छे से बन नहीं बनेंगे। ज़बरदस्ती डो हमारी रेडी हो चुकी है। हम लोग बोर्ड पर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और इस पे निकाल लेंगे। अच्छा, आप लोग चाहें ना तो कोई-सी भी शेप बना सकते हैं। मैं थोड़ी-सी ऑथेंटिक लुक आप लोगों को बताऊँगी और इसके लिए मैं डिवाइड कर रही हूँ इसको छोटे-छोटे से पार्ट्स में, इस तरह 4 पार्ट्स में और इसके बाद अगेन से छोटे-छोटे पार्ट्स में। स्टार्ट में मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिर छोटे बन जाएँगे। जो स्टाइल मैं चाह रही हूँ ना, तो उसके लिए मैंने ये 6 पार्ट में बना लिए, यानी 6 बन हम लोग बनाएँगे। तमाम पेड़े बनाकर हम लोगों ने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और फिर इस तरह से हम लोगों ने मैदा डस्ट करते हुए एक साइड से उठाना, ये दूसरी साइड से इस तरह एजेस को मिला देना। बस ये स्टाइल बन गया और शेप भी आ गई। सिंपल, बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। बस आप लोगों ने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाना है। एक और बनाना बताती हूँ। मैदा डस्ट किया, एक साइड से लिया, दूसरी साइड से, और ये एजेस को इस तरह से मिला दिया। इसी तरह से हम लोगों ने तमाम बन को रेडी करते हुए बेकिंग ट्रे में लगा देना है, जिसमें मैंने सिंपल बटर पेपर लगा दिया है। इसके बाद हम लोगों ने ये ले लेनी है 1 अदद अंडे की ज़र्दी, इसमें 1 चम्मच दूध का डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तमाम लोग ये बात ध्यान में रखें कि जो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी इस तरह से चीज़ नहीं बनती जिस तरह से मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो इसी के लिए कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ रेसिपी को स्किप नहीं किया करें, ध्यान से देखें और फिर बनाएँ। मैंने ले लिए हैं 4 मग्स और इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। थोड़े से जो बन है मैं उसके ऊपर ये अप्लाई करूँगी और आधे जो बन है उसके ऊपर मैं तिल सिंपल अप्लाई करूँगी। दोनों चीज़ें बहुत ही खूबसूरत भी लगती हैं और ऑथेंटिक लुक भी देती हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये कट देने हैं इसके ऊपर, ये बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे और आप लोगों को लग्ज़री फ़ील होगा। इस तरह से बन बनाकर आप लोग अगर मेहमानों के सामने पेश करेंगे तब भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कट लगाने के बाद हम लोगों ने इसको जो है ना किचन टॉवल देने के बाद रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए और इतनी देर में हम लोग अपना फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 चम्मच ऑयल, 1 प्याज़, 1 कप जो है बेल पेपर ले लिया है मैंने, 2 किस्म के लिए, ठीक है? लंबे-लंबे रूप में तीनों चीज़ें मैंने कट की हुई हैं। अच्छे से सौते करेंगे हम लोग, इसको कलर वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बल्कि इसकी शेप भी ख़राब नहीं होने पाए। इसमें शामिल करेंगे हम लोग हाफ़ टी स्पून करीब नमक, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम लोग लहसुन का पाउडर या फिर लहसुन का पेस्ट, जो आप लोगों के पास मैसर हो, हाफ़ टी स्पून। जो वेजिटेरियन हैं वो एक्स्ट्रा जो है वेजिटेबल ऐड कर लें। जो आप लोग चिकन यूज़ करना चाहते हैं तो वो मेरी तरह इस तरह स्ट्रिप की शक्ल में काट लीजिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे।
1 पाव चिकन तकरीबन 250 ग्राम ली, उसको धोया मैंने अच्छी तरह से, स्ट्रिप की शक्ल में काट के इसको छलनी में डाल के रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकल सके। अगर हम लोग पानी वगैरह ऐड कर दें ना तो जो शक्ल है, जो कलर है सब्ज़ी का, वो ख़राब हो जाएगा। हम लोगों ने अच्छे तरह से चिकन को गला लेना है, चिकन अपने ही पानी में गल जाएगी। हम लोगों ने आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। थोड़ी ही देर में ये कलर चेंज करने लग जाएगी तो फिर हम लोगों ने मसाले शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर की, और इसके बाद करी पाउडर ऐड कर रही हूँ जो ऑप्शनल है, थोड़ा सा आप लोगों ने ऐड करना है तो फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। इसमें शामिल करेंगे हम लोग थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है इस तरह की चीज़ों का। 1 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम लोग चिली पेस्ट। ये बहुत ही मज़े की चीज़ बन जाती है, इससे डालने से एक बार बना कर रख लीजिए फ्रिज में। आप लोगों को बार-बार ये इस्तेमाल करेंगे ना, मज़ा आएगा। तो वैसे भी सालन वगैरह बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। चिकन तकरीबन गल चुकी है, हम मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसके लास्ट में हम लोग इस तरह से क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। ये थोड़ा-सा वेजिटेबल फ्लेवर में आती है इस तरह की। तो ये तकरीबन 2 चम्मच भर के इस तरह से हम लोग इसमें शामिल कर देते हैं। इससे फ्लेवर क्या ही बताऊँ कितने मज़े का हो जाता है, बहुत ही क्लास का हो जाएगा। जब इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो जाए तमाम चीज़ों के साथ, तो हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है। लेकिन लास्ट में आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा मिक्सचर है मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका हो, यानी पानी वगैरह इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बंद हमारे जो हैं अच्छे से फूल चुके हैं। हम लोगों ने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट दी थी हम लोगों ने कवर करके। अच्छे से फूल गए तो अब लेकर चलेंगे ओवन की तरफ। 180 सेल्सियस पे इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, और अगर पतीले में करना है तो आप लोगों ने तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए बेक करना है। और ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ हमारे बन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह से किचन टॉवल देकर ठंडा होने के लिए रख देना है। इस तरह से ये सॉफ्ट रहेंगे देर तक। अगर आप लोग चाहें तो ऊपर हल्का-हल्का सा बटर लगा लीजिएगा और चाय के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा करेंगे आप लोग। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको मैं एक दूसरा भी चेक करवाती हूँ। लुक चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो बाज़ार से महँगे दामों में मिलते हैं ना, वैसे ये शेप में रेडी हुए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, टमाटर लिए हैं, थोड़े से मैंने सलाद का पत्ता काटा है बिल्कुल बारीक, इसमें नमक, ऑलिव ऑयल शामिल करें और थोड़ा-सा मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल करी हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसमें सिरका वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो ये स्टाइल जो है ना वो परफेक्ट रहेगा। इसको हम लोग ये देखिए कितने ज़बरदस्त है, कट लगाते हैं, अंदर से चेक करते हैं, बिल्कुल भी होल नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा-सा बटर लेंगे और इसके अंदर लगाएँगे। अगर आप लोग चाहें तो सॉस भी बनाना बता चुकी हूँ आप लोगों को, वो भी लगा सकते हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैं ऐसी चीज़ों के साथ कौन-सी चीज़ सॉस वगैरह इस्तेमाल की जा सकते हैं, वो भी रेसिपी रेडी है, बस आनी बाकी है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मेरे साथ-साथ रहिएगा। सैलेड लगाया है, ऊपर हम लोग इस तरह से चिकन रखेंगे। ये बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा चिकन है, जो थोड़ा-सा स्पाइसी भी होगा। आप लोग आई होप सो ज़रूर एन्जॉय करेंगे, और अगर आप लोग मेहमानों के सामने सर्व करना चाहते हैं ना, तो इसके ऊपर इस तरह से चीज़ रखिएगा, और जब आप लोगों ने उनको एन्जॉय करने के लिए देना है तो आप लोगों ने हल्का-सा तवे पे सेंक लेना है या माइक्रोवेव कर लेना है, तकरीबन 30 सेकंड्स का। देन आप लोग ट्राई कीजिएगा और फिर दुआएँ देंगे कि इतने मज़े का, इतने क्लास का, इसकी लुक ही इतनी ज़बरदस्त होगी। आई होप सो हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, देन आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी सुपर डुपर रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।